हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओसीएम सेंटर में। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका तो इंट्रोडक्शन मीन स्टार्टिंग का चैप्टर और बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस हमने जान लिया था लास्ट वीडियो में। तो अब हम इस वीडियो में इसके दो फैक्टर होते हैं, उसका हमने वो भी जाना था, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर, इसके दो जैसे वैरायटीज होते हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके क्या क्या वैरायटीज हैं। ओके, तो अब हम एक एक करके इस सब के बारे में जानेंगे। पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। जब एक बिजनेस के अंदर अलग एनवायरनमेंट होता है और बिजनेस के बाहर अलग एनवायरनमेंट होता है। तो बिजनेस के अंदर कैसे एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है भाई वो मालूम ही नहीं, तो आज हम उस पर में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीन्स वैल्यू सिस्टम। अगर बिजनेसमैन बिजनेस चालू कर रहा है, ओके, बिजनेसमैन बिजनेस चालू कर रहा है, तो वो बिजनेस की चॉइस बराबर करनी आनी चाहिए। फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गए उस बिजनेस के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और बिजनेसमैन हो गए, उनको बराबर चॉइस करनी आनी चाहिए, उनकी वैल्यू सिस्टम बराबर समझनी चाहिए। ओके, फिर जाकर तुम परफेक्ट बिजनेस कर सकते हैं, उनका बिजनेस परफेक्ट हैंडल हो सकता है मार्केट में। ओके, तो वो होती है इनकी वैल्यू सिस्टम। जो इंटरनल फैक्टर होती है, जो बिजनेसमैन के हाथ में होती है, हमने जाना था जो इंटरनल फैक्टर है वो कंट्रोलेबल है और जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो अनकंट्रोलेबल। मीन्स वो कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये कभी भी कैसे भी चेंज होता है, हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। हमें खुद को ऐसा बनाना पड़ता है कि हम इसे कंट्रोल कर सके, हम इसे मीन्स बोलते हैं लड़ सके। ओके, तो सेकंड देखते हम विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ेगा, कुछ मिशन रखना पड़ेगा। हाँ, मैं ये टारगेट क्रॉस करने। फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी कंपनी डील करती है, एक जो सीईओ होता है कंपनी का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, ओके, वो एक टारगेट देता है। उनके मीन्स जो मैनेजमेंट होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उन्हें टारगेट देता है कि आपका ये मिशन है, आपको इस ईयर में, इस मंथ में, 6 मंथ में इतने इतने टारगेट अचीव करना है। ओके, तो जाके बिजनेस एक अच्छा सा डेवलप पाती है। तो वही होता है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स। विजन, बिजनेस क्या विजन करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको दुबई का। जो दुबई था, आज से 20 साल पहले दुबई में कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां के जो रूरल जो यूएई के, वो दुबई में आके उन्हें ऐसा विजन बनाया कि दुबई को कैसे बढ़ाया जाए, दुबई को सबसे बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री कैसे बनाया जाए। ओके, उनका विजन अलग था। ओके, उनका विजन क्या था, उनके अंदर से ऑयल निकालना नहीं, उसकी जो जमीन थी तो रेगिस्तान जमीन थी, पानी भी नहीं था। और आज वहां इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्यों? उनका विजन था, उनकी वो से सोच थी, इतनी बड़ी सोच रखते थे। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग किधर है? दुबई में। दुनिया में सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किधर है? दुबई में। सबसे ज्यादा ट्रेड किधर होता है? दुबई में। सबसे सस्ता गोल्ड किधर है? दुबई में। सब दुबई में। ओके, तो ये होता है उनका विजन। ओके, तो वैसे ही बिजनेस को विजन करना चाहिए, ऐसा सोच रखना चाहिए, इतनी बड़ी सोच रखनी चाहिए कि बिजनेस आगे पहुंचे, मीन्स बिजनेस डेवलप हो। ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। ओके, थर्ड पॉइंट देते हैं मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। एक मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उनका नेचर कैसा होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल किसी दुकान में जाते हो, ओके, किसी आप फॉर एग्जाम्पल कोई आपके रेजिडेंशियल एरिया में, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दुकान है, जनरल शॉप है, एक जनरल शॉप थी जो आप पहले जाते थे, और आपके बाजू में किधर तो वही रेसिडेंशियल एरिया में न्यू खुली। ओके, तो आप सोच रहे कि अरे चलो न्यू खुली है, जाके देखते क्या होता है उधर, कोई अच्छा सस्ता मिल गया, ठीक है। आप गए उधर, नौकर विकर है, बहुत ही बड़ी दुकान है, यहाँ पर मैनेजर भी बैठा है और उधर ओनर भी बैठा है। तो आप गए सामान लेने, तो आपको कुछ लेने का है, उसमें वो बहुत सारी चॉइसेस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल छोड़ो जनरल शॉप, छोड़ो कपड़े की दुकान बेस्ट, कपड़े की दुकान, आपको अभी कपड़े की दुकान में गए तो आपको बहुत सारी चॉइस लगती है, अलग अलग वैराइटीज देखनी पड़ती है, ब्रांड देखनी पड़ती है, प्राइस देखनी पड़ती है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। ओके, तो आप उसमें देखो कि आपको कौन सा सूटेबल है, आप कौन सा एफर्ट कर सकते हो, आप उसके बारे में देखोगे। ओके, तो वैसे ही अगर आप इतनी सारी चीज सेलेक्ट कर रहे हो, ये नहीं भैया, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कोई अच्छा दिखा, तो वो जब आपसे इरिटेट नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा प्यार से बात करके हर चीज दिखानी चाहिए। जिस टाइम पे आपसे इरिटेट हो, आपको गुस्से में बोला, अरे नहीं ऐसा नहीं है, अरे एक चीज देखना तो देखो ना, अरे क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो,
तो मीन्स मैनेजमेंट बराबर नहीं है, आप वहां से हर्ट होके, आप वहां से गुस्सा होके निकल जाओगे। आपने पूरे रहने वाले शॉप जो बेस्ट मैनेजमेंट है, जो आपसे हमेशा प्यार से बात करता है, आपका हमेशा अच्छा वेलकम करता है, वो होगा सबसे बेस्ट बिजनेसमैन। ओके, तो वैसे ही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखा कैसे दो दुकानों में फर्क थी। वो कपड़े का दुकान जो न्यू खुला था उसका मैनेजर अच्छा नहीं था, न्यू खुला था, फिर वो घाटे में जाएगा, लॉस होएगा, वहां से निकल जाएगा, लेकिन पुराना वाला उधर ही रहेगा, ओल्ड इज गोल्ड। ओके, तो वैसे होता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसका नेचर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंटरनल पावर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स आपका वो लव वाला रिलेशनशिप मत समझो, कंपनी में वो लव नहीं चलता है, कंपनी में रिलेशनशिप चलता है। किसका चलता है? सीईओ और मैनेजमेंट का, या फिर एम्प्लॉयज का, मैनेजर का, ऐसे प्रोफेशंस का, बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप चलता है। इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, पावर होना चाहिए। हाँ भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे एम्प्लॉय कुछ मैनेजर पे गुस्सा है, उस बॉस पे गुस्सा है। ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ बहुत ऐसा, कुछ मैनेजर्स होते हैं थोड़े खड़ूस होते हैं, या फिर थोड़े उनका मन अलग होता है, जो हमेशा अपने एम्प्लॉय से डांटते रहते हैं, या फिर उनपे ज्यादा फोर्स करे, टॉन्ट करते, तो ऐसे एम्प्लॉय चिढ़ जाते हैं। ओके, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बॉस भी परफेक्ट होना चाहिए, एम्प्लॉय परफेक्ट होना चाहिए। बॉस एम्प्लॉय को समझ के लेना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट जो है बॉस को समझ के लेनी चाहिए। ऐसा एक रिलेशनशिप बनना चाहिए। जब वो रिलेशनशिप बनेगा तो जो बॉस का काम रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट एकदम मस्त करके देंगे, एकदम दिल से करेगा। हाँ भाई, समझेगी, हाँ भाई हमारा बॉस अच्छा है, ये बोला, हम बॉस ने बोला तो करने का है भाई, कुछ भी हो जाए बॉस ने बोला करने का है। तो कुछ बॉस ऐसे होते हैं, क्या है बॉस ने बोला क्या करने का, तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी में। एक मीन्स जो इंटरनल रिलेशनशिप होती है, वो पावर होती है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट, जो सीईओ होता है, फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको मालूम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो होता है सीईओ, ओके, उनका भी रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। जो सीईओ होता है वो मेन टास्क देता है कि हमें ये ले लो, बिजनेस लेके जाने का है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो गाड़ी चलाता है। जो सीईओ होता है वो गाड़ी को डायरेक्ट करता है कि गाड़ी ऐसे ऐसे चलनी चाहिए, ओके, और जो ड्राइवर होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, गाड़ी ऐसे चलाएगा, वो जैसे सीईओ बोले वैसे चलेगा। लेकिन सीईओ जो बोल रहा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुन रहे ही नहीं, तो गया बिजनेस पानी में। सीईओ अपना इतना लेवल का विजन कर रहा है, वो विजन कर रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है, वैल्यू सिस्टम अच्छा, लेकिन रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। जैसा सीईओ सोचते हैं तो वैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करना ही चाहिए। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स। कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स कौन हो गए? हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स है। अगर जब एम्प्लॉयमेंट एकदम स्किल्ड, परफेक्ट, ट्रेनिंग लेकर एकदम बेस्ट बना हुआ वर्क में अगर वो होगा तो बिजनेस बेस्ट चलेगा। ओके, अगर एम्प्लॉयमेंट ही ऐसा है, जहाँ के एम्प्लॉय ऐसे कि कुछ काम के नहीं है, जिसमें पढ़े रहते, कुछ काम नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मशीन में वर्क करने ठीक से नहीं आता, वो कहेगा ह्यूमन रिसोर्स। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिजनेस की। बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय मीन्स इंटरनल, अंदर के मीन्स इंटरनल वर्क करना चाहिए बिजनेस को, कि एम्प्लॉय को परफेक्ट करनी चाहिए। उस एम्प्लॉय की उधर कमी पड़ रही है, मीन्स उधर कम है, उसकी वीकनेस पड़ रही, मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं उधर बिजनेस जाके उधर स्ट्रेंथ बढ़ाएगा बिजनेस। ओके, तो बिजनेस करना चाहिए जब जाके उसका ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट बनेगा और उसका इंटरनल फैक्टर बराबर कंट्रोल होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अदर फैक्टर। अदर फैक्टर मीन्स और भी कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि फिजिकल एसेट एंड फैसिलिटीज। जो शॉप है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉर्पोरेट है, ऐसे बहुत सारे नाम है, ट्रेड है, बिजनेस के बहुत सारे नाम होते हैं। आप ये सब नाम दिमाग में रखो और हर एक अलग कंटेंट में ये वर्ड यूज करते रहो। आप बहुत ही बेस्ट होगा, आपका कंटेंट बहुत अच्छा दिखेगा, उससे आपको मार्क्स पे अच्छे मिलेंगे, नो डाउट। ओके, कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जब आपको क्वांटिटी दिखानी है, एकदम मस्त लिखते रहने का, मस्त बड़ा आंसर बनाने का है आपको, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी दिखा दी ना आपने, सॉरी जो थोड़ी क्वालिटी दिखा दी ना आपने, वाह भाई मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। ऐसा होता है, तो थोड़ी क्वालिटी दिखाओ, अलग अलग वर्ड यूज करो, नए नए टर्म्स यूज करो। ओके, तो फिजिकल एसेट एंड फैसिलिटी। एसेट मीन्स जो बिजनेस के मेन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मशीनरी होती है, फर्नीचर होती है, जो वैल्यूज में गुडविल्स होते हैं, ओके, वो होते हैं बिजनेस के एसेट। जो बिजनेस को प्रॉफिट ला के देते हैं, जो बिजनेस का खुद का चीज होता है, वो होता है एसेट। अब जो फिजिकल एसेट मीन्स वो फिजिकली क्या वर्क कर रहा है, वो फिजिकली कैसे एसेट्स को प्रोवाइड कर रहा है, वो कैसे वो फैसिलिटी दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कपड़े की दुकान, ब्रांडेड ना, एकदम ब्रांडेड चीज रखता है, सब ब्रांडेड जीन्स, सब ब्रांडेड शर्ट, टी शर्ट, शूज, सब ब्रांडेड वेयर्स, पहनने की जितनी भी चीजें वो सब ब्रांडेड रखी है शॉप में। ओके,
वो रखेगा और लोग वो ब्रांडेड समझ के जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले लोग हैं उसमें जाएंगे खरीदेंगे। ओके, मतलब वही क्वालिटी वाली चीज है। और सेकेंड, उस बंदे ने फिर उसने ऐसा कुछ किया कि वो सब लाके रास्ते पर रख दिया और बेचना चालू किया, तो लोग क्या सोचेंगे? ओके, क्या सोचेंगे? अरे ये तो रास्ते का माल है, 200-300 करेगा कि तो तुम 700 800 900 1000 बोल रहे चीज का, 700 का माल है भाई। वो बोलेगा ब्रांडेड है, सब ब्रांडेड है, ऐसा मत बोलो ब्रांडेड है, क्या ब्रांडेड है, नाम नकली है ऐसा होने वाला है। ओके, जो ब्रांडेड चीज है, ओके, जो स्ट्रॉन्ग या फिर वो अच्छी चीजें होती है वो अच्छी जगह पर होनी चाहिए, मीन्स राइट असेट पे होनी चाहिए, वो रास्ते पे नहीं होनी चाहिए। जो रास्ते वाला रास्ते पे रहेगा 300-400 वाला, 200-300 वाला। और जो ब्रांडेड चीज है, कभी देखा है कि आपने नाइकी का शू रास्ते पे लेके बैठा है? कभी देखा है ये? कभी आपका जो ज़ारा का जींस होता है, कभी आपने देखा रास्ते पे लेके बैठा? कभी नहीं देखा होगा। ओके, क्योंकि वो ब्रांडेड जो चीज होती है वो शोरूम अभी बड़े जगह पर ही सूट करती है। इसके लिए परफेक्ट असेट, फिजिकल असेट परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग रिसोर्स। मार्केटिंग कैसा कर रहा है? अगर कंपनी है, कंपनी खोल के बैठ गया भाई, प्रोडक्शन कर रहा है, जिसको आके लेना है लेके जाओ, ये मार्केटिंग? बिल्कुल नहीं। मार्केटिंग क्या होता है? गुड्स बना रहा है, गुड्स अब बेचने का, कैसे बेचेगा वो? फॉर एग्जाम्पल मेरा कंपनी है, मैं कुछ गुड्स बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट बना रहा हूँ, तो मार्केट बना रहा हूँ, मुंबई में बना रहा हूँ। ओके, मुंबई में मेरा फैक्ट्री है, मैं मुंबई में मार्केट बना रहा हूँ और मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ मुंबई में बेचूंगा, मैं मुंबई के बाद में कोई ज्यादा माथाकुड़ी नहीं करने का। ओके, मुझे ऑल ओवर इंडिया नहीं घूमने का, मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं घूमने का, मुझे सिर्फ मुंबई में काम ये करने का, बेचने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो क्या मेरा बिजनेस ग्रो होगा? एक लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक ही मेरा बिजनेस ग्रो होगा। ओके, तो वो होता है मार्केटिंग रिसोर्स। अगर एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को उसका बिजनेस बढ़ाने का है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, उसका कॉन्टैक्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होता है मार्केटिंग रिसोर्स। फिर आता है फाइनेंशियल फैक्टर, जो सबसे मेन फैक्टर है बिजनेस में, एफर्ट करता है कैपिटल। ओके, जितना कैपिटल जाएगा उतना ये बनेगा, उतना अपना बिजनेस स्ट्रांग बनेगा। जितना कम कैपिटल उतना छोटा बिजनेस। जितना बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है उतना प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट को हम किस टर्म में मेजर करते हैं? हाँ दोस्तों, मनी के टर्म में। जितना ज्यादा पैसा उतना बिजनेस ग्रो होगा, उतना नाम बढ़ेगा, उसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी। तो ये होता है प्रॉफिट। मीन्स पैसा कैसे बनाने का है। जब बिजनेस पैसा बनाएगा, आपको नहीं आप उसका इंटरनल फैक्टर स्ट्रांग होगा, वो कंट्रोल कर सकते हैं कुछ भी चीज को। तो हमने इंटरनल फैक्टर देख लिया, 6 पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है। और ये सब चीज बिजनेस कंट्रोल कर सकता है एकदम आसानी से। वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर फैक्टर्स, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है हमारे डॉन की, जो है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल भाई, बाहर की चीज हम नहीं कंट्रोल कर सकते। बिजनेस बाहर की चीजें, अगर बिजनेस डरता है तो क्या चीज के लिए डरता है? बाहर की चीजें। अंदर की चीजें पैसे ठोक कर भी देगा, ठीक कर भी देगा, लेकिन बाहर की चीजें नहीं कर सकता। शुरुआत करते हैं एक के साथ। नेचुरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लॉजिकल, लीगल। ओके, गाना बन गया लल। ओके, तो शुरुआत करते हैं नेचुरल के साथ। ओके, वेदर, क्लाइमेट, लोकेशन, फिर द लैंड फॉर्म, ट्रॉपिकल फैक्टर, टोपोग्राफिकल फैक्टर, क्लाइमेट, सोशल एंड मिनरल्स। ओके, इतनी सारी चीजें नेचुरल चीजें, ये सब नेचुरल चीजें, ये बिजनेस को अफेक्ट करती है। क्लाइमेट हो गया, लोकेशन हो गया, लैंड फॉर्म, कैसे जगह पर बिजनेस चल रहा है। ये जो है ना टोपोग्राफिकल फैक्टर, मीन्स कैसे जगह पर बिजनेस सेटअप है, उसका टोपोग्राफिकल एरिया कैसा है, जगह कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस है, मेरा फैक्ट्री माउंटेन के नजदीक है, किसी फॉरेस्ट के नजदीक है, मेरा फैक्ट्री चल रहा है, भाई फैक्ट्री में शेर घुस जाएगा फैक्ट्री में कुछ भी, ये बियर्स, जैसे डियर्स सब घुस जाएंगे अंदर, तो फैक्ट्री में जू बन जाएगा। तो वैसी जगह पर बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस ऐसी जगह होना चाहिए जो इंडस्ट्रियल को, फैक्ट्री को रिस्क ना पड़े, ऐसा होना चाहिए जगह। क्लाइमेट, सॉइल और मिनरल्स, ये क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल जो उनको रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर जो बिजनेस करते हैं, जो खेती बाड़ी का बिजनेस करते हैं, उन्हें सब नेचुरल चीजें की ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। लोकेशन कैसा है, उसकी जो कर रहा है, सीजन क्या चल रहा है, क्लाइमेट बराबर है कि नहीं, वो सब चीजों के निकले, वो सब एग्रीकल्चर में लगता है। ओके, वेदर में लगता है। जो माइनिंग करते हैं, जो मिनरल्स, जो ये जमीन में खोद कर मिनरल्स निकालते हैं, वो सब के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट जाते हैं हमारा सोशल, जो सोसाइटी के लिए होता है। फॉर द सोशल एक्सपेक्ट,
सोसाइटी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सोसाइटी एजुकेटेड है कि नहीं, वेल लिटरेट है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सब सोशल एक्सपेक्ट होते हैं जो बिजनेस चाहते हैं कि लोगों के बढ़े। ओके, तो लोगों के बढ़े बिजनेस तो कर देगा भाई, हम अच्छे से गुड रहते, ये मार्केट 10 रुपए का देते हैं 50 रुपए बना, तो वैसा बनाऊंगा कभी खत्म ही ना हो। भाई होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई मैं 50 रुपए का मार्केट यूज कर रहा हूँ, मैं कभी खत्म ही नहीं होता है, दिन 100 दिन लिखूंगा फिर भी खत्म नहीं होगा। ओके, ऐसा बना दूंगा, लेकिन लोग खरीदने वाले हैं क्या? ओके, लोग खरीदने वाले हैं क्या? तो ये होता है इसका फैक्टर। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स लोगों को क्या चाहिए, ट्रेंड जो सोसाइटी ट्रेंड है दिन ब दिन बदलती जा रही है। किसके लिए बदल रही है? जो अर्बन जो सिटी एरिया में रहते हैं ना, उनकी ट्रेंड्स बदलती रहती है, कभी कुछ फैशन चेंज होता है, कभी क्या भी होता है। ओके, तो आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एक किस्से के साथ एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा, छोटा मीन्स इतना 10th तक समझो। ओके, तो आ रहा उसका फेयरवेल। अब फेयरवेल आ रहा है तो भाई नए कपड़े चाहिए, मस्त एकदम गोरा गोरा, एकदम अच्छे दिखने चाहिए, स्टाइल दिखने चाहिए। ओके, तो वो अच्छा दिखने के लिए भाई अच्छे कपड़े चाहिए, चेहरा बेकार है शक्ल बुरी है, कपड़े अच्छे चाहिए। ओके, कपड़े अच्छे चाहिए, तो कपड़े अच्छे चाहिए तो कपड़े लेने जाने पड़ेंगे, जो पहले के कपड़े है बेकार है, नए कपड़े चाहिए। अब नए कपड़े लेने के लिए मार्केट में गए। ओके, मार्केट में गए तो अब मम्मी के साथ गए, भाव तो ओके, मम्मी के साथ गए, कपड़े की दुकान में घुसे और बच्चे को पहला जींस पसंद आया। कितने का था वो? 1000 रुपीज का जारा का जींस था। ओके, और मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था। ओके, और मम्मी को भी पसंद आया। ओके, लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या था? देखो, बच्चे के दिमाग में ये था कि उसको फटी हुई जींस चाहिए, वो ऐसी होती है ना, फटी फटी, घुटने से ऐसे फटी होती है, वो थाई से ऐसे फटी होती है, वो नीचे से टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो बच्चे को वैसे जींस चाहिए। भाई स्टाइल है, फैशन है, उसकी ट्रेंड है, वो उसको वो चाहिए। तो वो मांगा, अंकल ऐसी ऐसी जींस है क्या? बोलो क्या मांगा? भिखारी हो, भिखारी से जींस पहनते। मम्मी बोली उसको भिखारी वाला जींस क्यों मांगा? फिर बच्चा मांगा था, ठीक है देख लो, तो लाया। वो भाई उसको बहुत पसंद है, जीत करने का मम्मी ये जींस थी, तो भाई बोल चलो कितने की सस्ती रहेगी, 300-400 की, फटी हुई तो है। तो सामने वाला बोला मैडम 2000 की जींस है ये। मम्मी ने हमारा बच्चा को चमाट। ओके, तो क्या हुआ? ये ट्रेंड, एक बच्चे के दिमाग में ट्रेंड पैदा हो गई कि उसको वैसी फैशन की चीजें चाहिए, मीन चाहिए। ओके, भले वो महंगी है, वो जीत करके लेगा या फिर मार खा के नहीं लेगा, ओके वो बात अलग है, वो होती ट्रेंड। ऐसी वो बदलती लोगों की ट्रेंड। फिर देखते हैं वैल्यूज और ट्रेडिशन, लोगों की सोसाइटी में वैल्यूज और एक ट्रेडिशन कैसे बदलता है। ओके, वैल्यूज मीन्स एक लोगों की सोसाइटी वैल्यू, सोशल वैल्यू, ओके कैसी होनी चाहिए बिजनेस को लेकर। सोसाइटी कुछ और चाहती है और बिजनेस कुछ और कर रहा है, तो वो होता है मीन्स कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ओके, तो वैसा प्रॉब्लम आ सकता है और बिजनेस अफेक्ट पड़ सकता है, बिजनेस गिर सकता है। लेकिन जो लोग चाहते हैं, जो सोसाइटी में बिजनेस कर रहा है, वो सोसाइटी के जरिए कुछ करेगा तो ज्यादा बेटर होगा। ट्रेडिशंस, हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशन चलते हैं, गणपति फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, तो बहुत सारे बहुत बहुत ज्यादा लेवल पे फेस्टिवल चलते रहते हैं। हर महीने हर साल कुछ नए नए फेस्टिवल आते रहते हैं। तो वैसे ही सबसे बिजनेस टिकना चाहिए मार्केट में। अगर गणपति का फेस्टिवल है तो मूर्ति बनेगी पहले तो उसके लिए पीओपी जो केमिकल्स लगते हैं वो उसके बिजनेस अच्छे चलेंगे। लाइटिंग लगती है घर में, उसके बिजनेस चलेंगे। जिससे घर में गणपति बैठती है वो कलरिंग कर दे, कलरिंग का बिजनेस अच्छा चलेगा। दिवाली में लाइटिंग्स लगा दे, लाइटिंग्स का बिजनेस अच्छा चलेगा। लोग कंदील और दिया लगाते, जो कंदील का शॉप होगा, दिया का शॉप होगा, उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। तेल ऑयल डालते दिए में, भाई वो भी तो लोग खरीदते रहते ना, तो ऑयल का बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसे ही ट्रेडिशंस के जरिए बिजनेस बढ़ता है। एक्सटर्नल फैक्टर, और कभी भी गिर भी जाता है। लोग नकली दिए लगा देंगे, लाइटिंग के दिए होते हैं ना, प्लास्टिक ऐसे डिब्बी आती है और ऐसे दिए की शेप रहती है, बाहर से लाइट लग जाती है बस, और चालू करने का दिया बन गया। ओके, तेल की जरूरत नहीं। तो वो होती ट्रेडिशन बदल जाती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सोशल देख लें। अब देखते हैं पॉलिटिकल में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको इससे मालूम रहेगा। लेजिस्लेचर्स जो मीन्स एक लेजिस्लेचर्स बॉडी होती है एक कंट्री को, किसी भी स्टेट की, तो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट के टैक्सेस या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। जुडिशरी मीन्स वही कोर्ट कचहरी का चक्कर, वो भी कभी बिजनेस को झेलना पड़ता है, कभी किसी ने केस डाल जाता है। ये है पॉलिटिक्स से चलता है। अब बात है इकोनॉमिकल, मीन्स पैसों के रिलेटेड इकोनॉमिक कंडीशन। अगर बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है,
मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, अगर बिजनेस है, बिजनेस पैसा कहाँ से आता है, बिजनेस पैसा कहाँ से आता है, बाहर से कमाता है, बिजनेस को बाहर से पैसा ही नहीं आ रहा है, तो उसका इकोनॉमिक कंडीशन लो हो रहा है, बिजनेस चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो होती इकोनॉमिक कंडीशंस। फिर होती इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई इकोनॉमिक पॉलिसी में कैसे चल रही है, भाई जो पैसा आ रहा है किस हिसाब से आ रहा है। पॉलिसी में हम जान सकते हैं टैक्स, जीएसटी या फिर वैट, ऐसे बड़े बड़े जो टैक्स लगते हैं, ओके, तो वो टीडीएस जो टैक्स होगा बराबर चल रहा है कि नहीं, दूसरा इकोनॉमी लो हो रहा है। कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा करता है, ओके, जो पर्टिकुलर टर्म्स, जो पर्टिकुलर इनकम होती है उसके पीछे का टैक्स ऊपर नीचे करता है, तो किस हिसाब से करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से करता है। ओके, फिर देखते हैं लास्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चल रही है इंडिया में, तो उसका जीडीपी कैसा है। अगर जीडीपी अच्छा खासा है तो गवर्नमेंट टैक्स लेगा ज्यादा? नहीं लेगा। और जीडीपी बहुत कम है, गवर्नमेंट को उसमें इकोनॉमी को पावर नहीं है, तो क्या करेगा, टैक्स बढ़ेगा, फाइन सा पेनल्टी बढ़ेगा। तो बिजनेस के लिए तो नुकसान ही है भाई, किधर तो टैक्स ज्यादा पड़ना पड़ रहा है, या फिर इधर फाइन लग गया, सड़क पे जाते हुए या फिर ट्रांसपोर्ट करते हुए फाइन लग गया, तो लग गए भाई, किधर 5,000 भरने तो 15,000 भरना पड़ रहा है। तो वो इकोनॉमिक सिस्टम जो बाहर से आता है बिजनेस को अफेक्ट करता है। ओके, इकोनॉमिकली देख लिया। टेक्नोलॉजिकली एक ही पॉइंट है, चेंज इन टेक्नोलॉजिकली। भाई टेक्नोलॉजिकल में चेंज आ गया। अब सबसे बड़ा एग्जांपल तो भाई मोबाइल। आपके फादर जो भी 2003 में जो उनका मोबाइल था वो डब्बे वाला मोबाइल था, 2-3 मोबाइल था, वो डब्बे वाला था। लेकिन अभी स्मार्टफोन आ गए। क्या सबके डैडी को स्मार्टफोन चलाने अच्छे से आते, अच्छे से जितना आपको आता है उनको उतना आता है? नहीं। क्यों नहीं? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। उनको कैसी टेक्नोलॉजी पता है, वो बटन वाले मोबाइल की टेक्नोलॉजी याद है, आपसे ज्यादा उनको चलाने आएगा बटन वाला मोबाइल। लेकिन जो स्मार्टफोन है इसकी टेक्नोलॉजी अलग है, इसके फीचर्स अलग है, उसको चलाने का ढंग अलग है, वो उन्हें नहीं जमेगी जल्दी। कुछ लोगों को जम जाता है जो डेली की चीजें करते हैं, यूट्यूब देखना, न्यूज देखना, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब चले जाते हैं। लेकिन जो और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ओके, गेम डाउनलोड करना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, एपीके डाउनलोड करना गूगल से, गूगल में कुछ सर्च करना, ये सब उन्हें जल्दी नहीं समझेगा। ओके, वो आपको समझेगा बिकॉज आप इसे डेली थ्रू हो रहे हो, इससे चलते रहे उसके जरिए, मोबाइल के जरिए, तो आपको समझेगा, लेकिन उनको नहीं समझेगा। तो ये होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऐसे ही बिजनेस में होता है। टेक्नोलॉजी कहाँ से चेंज होती है? बाहर से चेंज होती है। बाहर से टेक्नोलॉजी चेंज होगी, भाई लोग ये नहीं ये कर रहे, लोग इस तरफ इस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे, तो भाई मेरा बिजनेस ये पिछली वाली टेक्नोलॉजी पर अटका है, क्या करूँ? ओके, तो उसको वो चेंज करना पड़ेगा। तो भाई इतना चेंज करने के लिए तो फिजिकल एसेट और फिजिकल कैपिटल चाहिए, वो चेंज करना पड़ेगा, तो उससे एक एफर्ट पड़ता है बिजनेस के अंदर। बस टेक्नोलॉजिकल में यही है। फिर देखिए लीगल। हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी एक लीगली वर्क करता है, एक लॉ के जरिए बेस करता है, लीगल फ्रेमवर्क, जैसे कानून, कानूनी फ्रेमवर्क में हिंदी में नहीं मालूम, ओके, कानूनी फ्रेमवर्क। ओके, एक फ्रेमवर्क होता है, उसके जरिए उस बिजनेस को चलना होता है। अगर फ्रेमवर्क में चेंजेस आ गए, फ्रेमवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो बिजनेस को भी अपना कुछ चीजें या फिर बिजनेस को चीजें करने में कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, उसका लीगल फ्रेमवर्क जो है बहुत इजी है, जो लॉस है, रूल्स है, बहुत सिंपली है, हम वो बिजनेस क्रॉस कर सकते हैं। हम जो लाइसेंस लगते हैं, जो एक कंट्री दूसरी कंट्री में बनने के लिए लाइसेंस लगते हैं, नॉर्मल लाइसेंस लग जाते हैं। लेकिन अगर फ्रेमवर्क चेंज हो गया, ओके, जो फ्रेमवर्क चेंज हो गया, भाई 11-5-6 लाइसेंस नहीं, लेकिन भाई 25, 36, 30 लाइसेंस चाहिए, भाई बनवाने के लिए मुश्किल लगता है। ये होता है लीगल फ्रेमवर्क, लॉस। लॉ एक रूल के मुताबिक बिजनेस को चलता है, और बिजनेस चलना ही चाहिए रूल के मुताबिक। और रूल के मुताबिक नहीं चल रहा है, बिजनेस को लगे फाइन से पेनल्टी, जो आएगा हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में। ये होता है यहाँ का एक्सटर्नल फैक्टर। तो हमने एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर के बारे में जान लिया। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी उसको मिस्टेक्स हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और कमेंट में बता सकते हो। ओके, थैंक यू।